हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ यादव और आप देख रहे हैं पोल्ट्री एग्रो। तो दोस्तों, आज का वीडियो बनाया हूं इसलिए कि पोल्ट्री फार्म शुरू कैसे करें। तो मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि जैसे लोग सुनते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा है या और कोई सुनता है बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान है, तो कोई ये फिक्स नहीं है। इसमें कोई निर्धारित नहीं है, कोई नुकसान ही होगा या फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ये मार्केट ऊपर डिपेंड करता है कि ये मार्केट कैसा आता है, अप डाउन डेली होता रहता है। इसमें कोई निर्धारित नहीं है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि पोल्ट्री फार्म कैसे शुरू करें। तो दोस्तों, पहले आप तो बहुत बड़े लेवल पर नहीं शुरू करें। पहले आप शुरू करें 500 से, या पहले आप बहुत बड़े लेवल से ना शुरू करें। 10,000, 5,000, 20,000 ऐसा ना शुरू करें। अगर आपको शुरू करना है पहले आप 500 से बर्ड से शुरू करें। और नहीं तो आप पहले अगर कंपनी से डालें, कंपनी से आप सीखिए। 3-4 बार आप उसमें डालो, आप सीख जाओगे तो आप उसमें अब आप अपने से शुरू कर सकते हैं। पहले फिर भी आप पहले 500 से ही शुरू करें, क्योंकि आप जब कंपनी से डालेंगे तो आप उसमें सीख जाएंगे कि कौन सी दवा देना है, कैसी बीमारियाँ आती है, कैसे बिछावन होती है, कैसे कैसे किया जाता है। मैनेजमेंट आप सीख सकते हैं, कंपनी से ही सीख सकते हैं। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पोल्ट्री फार्म कैसे शुरू करें। तो दोस्तों, क्या है कि लोग बहुत जो पुराने फार्मर होते हैं वो इसलिए ही डालते हैं क्योंकि वो पहले ही जान चुके रहते हैं। क्योंकि जो पुराने फार्मर हैं तो वो भी पहले ऐसे ही शुरू करते हैं, 500 से शुरू करते हैं और या 1000 से शुरू करते हैं। तो इसलिए मैं पहले आपको बता रहा हूँ, अगर आप नए फार्मर हैं तो आप पहले 500 से ही शुरू करें। क्योंकि पहले 500 से जब आप शुरू करेंगे तो उसमें ज़्यादा मतलब मोर्टेलिटी ज़्यादा बहुत कम चांस होते हैं मरने के लिए। तो उसमें बहुत कम मरते हैं और बहुत कम ही बीमारियां आती है 500 में। बहुत जितना मतलब जितना आप कम पालेंगे बच्चे के, जितना आप कम मुर्गा डालेंगे उसमें कम बीमारियां आएंगी, तो कम मोर्टेलिटी रहेगी, कम मरेंगे। और जैसे आप 10,000 डाल दिए, 5,000 डाल दिए, तो आप क्या है कि कोई मुर्गा मरा, आप तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ने लगे, मेरा मुर्गा कैसे मर गया, डॉक्टर साहब कैसे मर गया। तो इसमें यही दिक्कत आती है। अगर आप पहले 500 डालेंगे तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 500 में ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं होती। तो बात यही है, पहले आप 500 से ही शुरू करें। तो जैसे आप दोस्तों अगर पोल्ट्री फार्म शुरू कर रहे हैं, मतलब आप बनवा भी रहे हैं, तो पहली बात तो जो पतरा होता है सीमेंट का, चादर जो होती है, आप अगल बगल चारों तरफ, मतलब कम 3 फीट या 4 फीट चारों तरफ पतरे जो हो वो निकले रहे हैं मतलब। और उसके वजह ये है कि जैसे आप बच्चे डाले हैं तो गर्मी में जब डाल दिए हैं तो गर्मी का जो धूप रहता है अंदर नहीं आता, और जो पानी जब बारिश होती है तो उसका बौछार भी अंदर नहीं आती। तो इसलिए 3-4 फीट जो होता है चद्दर जो बाहर निकलवा के चारों तरफ निकलवाएं और मजबूती के साथ बनाएं। क्योंकि आंधी तूफान जब आता है तो अगर मजबूती से नहीं बना रहेगा तो आपका आपका एक भी मतलब पत्रा अगर उड़ा तो सब पूरा आपके पोल्ट्री फार्म का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप इसे बड़ी मजबूती से बनवाएं, और इसे जब बनवाएं तो आप पूरब से पश्चिम की तरफ से बनवाएं और बहुत मजबूती के साथ बनवाएं। तो दोस्तों, अगर आपको यही बता रहा हूँ, अगर आप पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं तो इसमें आप पहली बात ये ध्यान दें कि जैसे आप पोल्ट्री फार्म शुरू करें या किसी दोस्त यार हैं तो आप उनको अंदर मत आने दीजिए। क्योंकि वो जहाँ से भी आते हैं कोई ना कोई बैक्टीरिया उनके साथ रहता है। तो अगर आपके फार्म में अंदर आते हैं तो वो वायरल डिसीज़ या कोई भी वायरल बीमारी आ सकती है, या कोई बैक्टीरिया घुस सकता है, बीमारियाँ आ सकती हैं। तो इसलिए किसी दोस्त या यार दोस्तों को आप अंदर या फार्म में नहीं आने दें। तो जैसे आपको किसी डॉक्टर से मिलना है तो किसी से मिलना है तो आप पहले चौराहे पर जाएँ या कोई कुछ भी हो या चाय की दुकान पर जाए, वहाँ आप उनसे मिल लीजिए। जो भी दिक्कत हो आप उनको वहीं बताएं। फिर उसके बाद जब वहाँ पे आए आप अपने पैर हाथ धुल लें खूब बढ़िया साबुन से। या तो फिर आप जैसे आप पोल्ट्री फार्म जहाँ पे पोल्ट्री फार्म जो जहाँ पे दरवाज़ा है वहाँ पे किनारे एक बनवा लीजिए, उसमें कम से कम 4x4 का। उसमें आप जो क्या कहते हैं उसको, एक पाउडर आता है और उसमें आप पानी में डालिए, उसमें रखे रहिए। जब भी आप आए उसमें आप पैर और हाथ दोनों
धुल दीजिए, क्योंकि उससे बैक्टीरिया मर जाती है। तो उसमें वो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर उसमें डालिए और पानी में उसमें हमेशा रहना चाहिए। उसमें हाथ वो उसमें पैर आप डाल के तभी अंदर जाएं। तो बहुत सारे इसमें ध्यान देने पड़ते हैं। जैसे आप कहीं से भी अगर आप बच्चा मंगाएं, चूजे मंगाएं, तो सबसे पहले मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि वेंकीज प्राइवेट लिमिटेड इंडिया से ही मंगवाएं, क्योंकि बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइडर करती है, बहुत पूरे इंडिया में फैला बहुत बड़ी कंपनी है ये। इनके स्टाफ बहुत ज़्यादा हैं, इनके डॉक्टर्स भी हैं, इनके बहुत सारे बहुत अच्छी इनकी है। तो इनकी अगर चारा भी लेना हो, अगर आप कम से कम भी ले रहे तो आपको ये दे देते हैं। तो दोस्तों बात यही है कि आप जब भी आप फिर उसका अगर पहली बात, अगर आप 500 डालेंगे तो पहले आपको कंपनी नहीं देगी। जो कंपनियां इंटीग्रेशन में डालती हैं, तो इंटीग्रेशन में जो कंपनियां डालती हैं आपको ज़्यादा तवज्जो 500 को डालने की ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगी। तो अगर आप थोड़ा आप बड़ा बनवा रहे हो फार्म, तो कम से कम 2000 बनवाइए, तो आपको कंपनियां भी देंगी। आप सीख भी सकते हैं उसमें 2000 या 1500 कुछ भी डालेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। फिर उसके बाद अपना शुरू करिए, उसमें आप सीखे रहेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। आपको पहले से पता रहेगी कौन सी बीमारियाँ हैं, आप पहले से दवा दे चुके होंगे। तो जो कंपनियां होती हैं आपको पहली बात 500 नहीं देंगी, आपको कोई तवज्जो नहीं देगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको थोड़ा बड़ा बनवाना है तो आप पहले 2000 का बनवाइए। 2000 के बाद आप कंपनी से शुरू करिए, कंपनी से 3-4 बार डालिए, सब सीख जाएंगे। उसके बाद अपना डालिए। आप 10,000 5,000 फिर मत डालिए। आप 10,000 या 5,000 बहुत बड़ी किसान नहीं होते, कम से कम यहाँ तो बहुत बड़े बड़े फार्मर होते हैं जो 1,50,000 ऐसा डालते हैं। वो बहुत ईसी फार्म होती है, वो इन्वायरमेंट कंट्रोल जैसा इन्वायरमेंट कंट्रोल ऑटोमेटिक पोल्ट्री फार्म होती है। वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती है, फुल्ली ऑटोमेटिक होती है वो। तो इसलिए आप पहले 500 शुरू करें। आप पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा इसमें बीमारियां भी आती है, कोई इतनी बुरी तरह से बीमारियां आती है, कोई तो संभाल भी नहीं पाता। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप पहले 500 डालिए, उसके बाद जब सीख जाएंगे तो अपना खुद डालिए। मार्केट क्या है कि मार्केट कभी भी ऊपर होता है, नीचे होता है, बहुत किस्मत वाले होते हैं। और मार्केट की बात बताऊँ, जैसे आपके मुर्गे तैयार हो गए और मार्केट का जो प्राइस है, मान लो आप बहुत डाउन है, आप डाउन हुआ, आप बेचे, कोई आपको फ़ायदा नहीं मिला। वो किस्मत है, बहुत किस्मत वालों का ही बहुत अच्छे रेट पे चला जाता है, बहुत अच्छे मुनाफे पे चले जाते हैं। हमेशा नहीं जाता, किसी का नुकसान नहीं होता हमेशा। लेकिन हाँ, आपको मतलब आपकी जो पूंजी लगी है वो पूंजी ख़त्म नहीं होगी, इतना आप ये गारंटी है कि आप अगर आप कोई जैसे मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि हमेशा ऐसा होता नहीं है। अगर आप जैसे बहुत बड़े बड़े फार्मर होते हैं, वो उनका क्या है कि उनका मार्केट में निकलता रहता है, कहीं चूजा आता है, कहीं से निकलता रहता है, वो उनका हमेशा 12 महीना उनका तैयार रहता है। तो इसलिए वो बड़े दिमाग से चलते हैं, इसलिए उनके वो हमेशा फ़ायदे में रहते हैं। और जो नए फार्मर होते हैं और जो नए फार्मर होते हैं, वो उनको उतना आइडिया नहीं रहता, वो हमेशा ऐसा नहीं कर सकते हैं, और धीरे धीरे ही ग्रोथ कर सकते हैं वो। तो ये जो हम जो ये बता रहे हैं कि अगर आप कोई अगर आप बच्चा डालना चाहते हैं तो आप पहले ही 500 से शुरू करें, मेरी यही राय है। और पहली बात ये कि अगर आप कोई दवा भी लाएं तो वो वेंकीज का ही लाएं, कोई भी दवा हो, बहुत बढ़िया दवा होती है इनकी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर डॉक्टर की सलाह लें हमेशा। अगर कुछ होता है तो आप डॉक्टर का भी सलाह लें, और हर किसी फार्मर के पास ना जाएं कि उससे जाके सलाह लें, उससे जाके सलाह लें। अगर आप वहाँ जाएंगे तो बीमारियाँ साथ में ही लेकर आएंगे और आपको और भी नुकसान हो सकता है। पहली बात ये, अगर आप पोल्ट्री फार्म खुला है, जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको भी पास में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि वो कहीं भी जाके किसी फार्म पे या मुर्गा खा के आए हुए होते हैं। वो मुर्गा रहता मरा रहता है और किसी बीमारी से ही मरा रहता है। अगर वो खा के उधर से आएँ तो यहाँ भी आपके आएंगे तो यहाँ भी बीमारियाँ फैल सकती हैं। तो इसलिए कोई भी फार्मर ये नहीं कहेगा ये लो भाई मुर्गा लो खाओ, ऐसा नहीं है। वो मरा ही मुर्गा खा के आएंगे, वो जो बीमारियाँ से मरी रहती हैं। तो इसलिए आप कुत्तों के नज़दीक नहीं आने देना है। और पहली बात, जैसे आप अगर आप कोई छोटा मोटा कटा रहता है, उसको भी आप अंदर नहीं आने देना है, आपको उसको बाहर ही खड़ा करना रहना है।
तो आज इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आज कि पोल्ट्री फार्म शुरू कैसे करें। तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या कैसे करना है, और आगे भी आपको मैं जो भी होगा जानकारी आपको मैं दूंगा। और तो दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कोई आपको पूछना है तो मेरे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको कैसा ये वीडियो लगा, और शेयर करें। ओके दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।